आइडिया आ गया इससे। मैं बाद में बताऊंगी। नुसरत, सारे सोसाइटी वाले हफ्ता सफाई मना रहे हैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि हम भी आज हफ्ता सफाई मनाएंगे। लेकिन मामा आज हम हफ्ता सफाई कैसे मना सकते हैं? आज तो हफ्ता है ही नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, तो बस हम सफाई मना लेंगे। नहीं, हम आज के दिन एक दिन के लिए हफ्ता सफाई मनाएंगे। हाँ। मामा हफ्ता सफाई में नहाना तो नहीं पड़ता? आपने बड़ी होकर पेंटर बनना है, नहा लिया करें कभी कभी। अभी नहाया तो था पिछले साल। भाई अगर नहा लेना तो इसका कई पाउंड वजन कम हो जाए। तुम तो बॉबी बस ये सोचो कि हफ्ता सफाई मनाने के लिए क्या करना चाहिए। हाय सुंबल, बस अखबार में तस्वीर लगवानी है और एक बयान देना। और मामा जो हम तस्वीर खिंचवाएंगे ना, उसमें हम एक अदद झाड़ू पकड़ के तस्वीर खिंचवाएंगे। लेकिन झाड़ू बहुत साफ होना चाहिए। और बॉबी जाओ, तुम कैमरा लेके आओ ताकि हम हफ्ता सफाई की तस्वीर बनाए। हाँ जाओ, झाड़ू हाथ कर मैंने। मुझसे तुम इस तरह से झाड़ू मत पकड़ो, इस तरह तो तुम शादीशुदा लगोगी। इस तरह से पकड़ो जैसे कलम पकड़ते। ऐसे? हाँ। भाई बॉबी जल्दी करो ना, मैंने झाड़ू वापस करना है, जमादार से मांग कर लाई हूं मैं। और देखना बॉबी, ये झाड़ू मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रहा है या नहीं। बॉबी मेरी बहुत अच्छी तस्वीर बनाना, हूबहू मुझ जैसी ना हो। बॉबी ये मेरी डायमंड की रिंग जरूर आए, मिसेस कमाल जेलस होगी जब देखेगी तो। एक मिनट, मैं अपना सारा जेवर ना पहनाऊं। हाय सुंबल, हफ्ता सफाई में जेवर की क्या जरूरत है, बस चेहरा साफ नजर आना चाहिए। मामा जरा वाइपर ऊपर करें और अपनी शक्ल ऐसे बनाएं जैसे सफाई करने वालों की होती है। ये मेरे लिए नामुमकिन है बॉबी, ये मैं नहीं कर सकती। हाँ अलबत्ता नुसरत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई भाई झाड़ू जरूर आना चाहिए ताकि हफ्ता सफाई लगे। हाँ। मामा ये देखिए झाड़ू कितनी साफ आई है। बॉबी इसमें हम कहाँ हैं? मामा वो हुमा ने कहा था झाड़ू साफ आनी चाहिए। मगर इसको छुपाने का क्या फायदा, हम तो नजर ही नहीं आ रहे। बस कोई जरूरत नहीं है हफ्ता सफाई मनाने की, तस्वीर तो आई नहीं ठीक। नहीं 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 मामा, टेक 2। क्या मुसीबत है ये क्या हो रहा है? आजम आप आ गए? जी नहीं, मैं गया हूँ। अच्छा दरअसल मैं ये समझी कि आप आ गए हैं। ये हो क्या रहा है बॉबी? वो हम हफ्ता सफाई तो नहीं मना रहे हैं। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये हफ्ता सफाई सिर्फ अखबारों में ही क्यों मनाया जाता है। भाई आप घर में भी सफाई करके मना सकते हैं। और आप तो खैर सफाई करने की माहिर हैं, आप कपड़े इतने अच्छे साफ नहीं करती जितनी अच्छी जेबें साफ करती। पता है क्या, जब तुम तारीफ करते हो ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। हम ना हफ्ता सफाई मना रहे थे। कम से कम फर्श ही साफ कर लीजिए। फर्श साफ करते हैं, लेकिन फर्श कैसे साफ करेंगे? वो फर्श को तो लोग पॉलिश करते हैं। मामा मेरे पास बूट पॉलिश है, उससे फर्श को चमका दूंगा। कौन सी लेके आऊं, ब्राउन या ब्लैक? बॉबी वो तो ठीक है, मगर फर्श पॉलिश करते हुए तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। हाजिम के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फर्श भी पॉलिश कर सकती हूँ। लेकिन बॉबी फर्श को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है, जरा सोचो तो सही। यस मामा, मेरे पास टूथपेस्ट है, उससे मेरे दांत चमक जाते हैं। ये फर्श तो उससे ज्यादा मैला तो नहीं होगा। बॉबी जाओ ना, कुछ भी ले आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। भाई फर्श की सफाई के लिए साबुन लाना था। दुकानदार ने कहा था पाउडर लेकर जाओ। अरे बॉबी पाउडर किस लिए, क्या इसको मेकअप करना है? ये इसको इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ। मामा लिखा है कि पाउडर लगाएं और ऊपर पानी लगाएं। पाउडर यहाँ लगाए और पानी ऊपर लगाए? नहीं मामा ऐसे देखे ना। हुमा आप पानी लगाओ। अब लिखा है कि इसे 3 मिनट के लिए लगा रहने दें और मैल खत्म हो जाएगी और फर्श साफ हो जाएगा। तो बड़ा स्लिपरी लग रहा है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो फिर हम 3 मिनट यहाँ नहीं रुकते ना, हम चल के चाय पी लेते हैं। हाँ चलो मामा साथ बिस्किट भी एहतियात जो मर्जी से। सुंबल यही तो है फैमिली
दूसरी टांग टूटी कहाँ से है? संभल खुदा का वास्ता है, इस तरह टूटी हुई हड्डी नजर आएगी? सब बॉबी की गलती है। और बॉबी किसकी गलती है? मैं इसीलिए सफाई के खिलाफ हूँ। अगर हम हफ्ता सफाई ना मना रहे होते तो पापा की टांग तो ना टूटती। आजम, बहुत दर्द हो रहा है। जी नहीं, सुकून मिल रहा है। अच्छा, मैं समझी कि दर्द हो रहा है। हम तो उन पाउडर वालों पर केस करेंगे। सुंबल, मुझे उनका फोन नंबर दो, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि साबुन लेकर आना, उससे बाजू टूटता है, टांग नहीं। बातें करते रहोगे, इलाज के लिए किसी को बुलाओगे भी? सोचो बॉबी, सोचो कि इलाज किससे करवाया जाए। मामा, हमें इलाज किसी डॉक्टर से करवाना चाहिए। पर किसका इलाज करवाने? तुम्हारे सर का। अच्छा, फिर तो किसी ज़हनी मरीज वाले डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पर सुंबल, ये बताओ कि आजम भाई की कौन सी वाली टांग टूटी है? क्योंकि जो भी टांग टूटी है फिर उसी टांग के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। मामा, आपको पता है मेरी फ्रेंड के डैडी जब बीमार हुए थे ना, तो उन्होंने इंटरनेट से इलाज करवाया था। वहाँ क्लिनिक भी खुल गए? नहीं मामा, उन्होंने मैसेज हेल्प दिया ना, डॉक्टरों ने उन्हें राब्ता किया और इलाज कर दिया। पर हुमा, इंटरनेट पर टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ी जा सकती ना? मामा, बस जोड़ने, मेरे पास सेल्फी है। तुम बस ये सोचो कि किस माहिर को बुलाया जाए। नहीं, अपना अपना सोचते हैं। हाँ, मैंने सोच लिया। पापा, ये सिद्धा पहलवान। अस्सलाम। सब खैरियत है ना? एनी टाइम। मेरे पापा की एक टांग टूटी है। सिर्फ एक टांग टूटी है? जब मैंने जिंदगी में पहली कुश्ती कुली थी ना, तो मेरी दोनों टांगें टूटी थी। आजकल की खुराकों में बल्लो असर ही नहीं रहा, वरना इनकी एक टांग कभी ना टूटती। एनी टाइम। आंखें दिखाएं, गर्मी है एनी टाइम। वैसे इनको हुआ क्या है? वैसे आप हैं कौन? जीरे पहलवान को जानते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। कैसी बात है भाई, मैं भी नहीं जानता। सिद्धा पहलवान मेरा नाम है। अल्लाह की रहमत से एक कुश्ती नहीं हारा। पूछे क्यों? बे कुलूंगा तो हारूंगा ना। हड्डियां जोड़ने का माहिर हूं। ऐसी हड्डी जोड़ता हूं, ऐसी हड्डी जोड़ता हूं कि लोग मेरे सामने हाथ जोड़ देते हैं। एनी टाइम। सवाल ये पैदा होता है कि ये टांग टूटी कैसे? वो आप पापा की टांग जोड़ देना। और बल्लो मेरे बच्चे चूचे, ये बताओ कि ये टांग टूटी कैसे? वो पानी से गिरकर। कमाल की बात है। भी कोठे से गिरकर टांग को टूटते तो सुना था, ये पानी में गिरकर टांग पहली मर्तबा टूटी है। मेरा ख्याल है आप खाड़े में नहीं जाते, इसीलिए आपकी टांग टूटी है। अगर आप खाड़े में जाते ना तो आपका बाजू टूटता है एनी टाइम। वैसे मैं बातें कितनी अच्छी करता हूँ। भाई खुदा का वास्ता है, ये टांग नहीं टूटी है, ये टांग टूटी है यार। और भाई मैं भी तो ये चेक कर रहा हूं कि जो टांग टूटी नहीं वो कितनी मजबूत है। कहीं ऐसा ना हो कि टूटी हुई टांग को जोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा जोर लगाऊं और ये जो सही टांग है ये भी टूट जाए। आते हैं जी, आते हैं। बिस्मिल्लाह। किधर है वो मरीज जिसकी हड्डी जोड़ने के लिए हमको तकलीफ दी गई है? भाई साहब, ये कैश साहब हैं। मैं अपना तारुफ खुद अर्ज करता हूँ। जी जी। सामान मोतियां वाले हो, कैश खान कहते हैं जी। है जी, आप गालबन पहचान गए होंगे। तौबा तौबा, इस्तगफार वगैरह, जात अल्लाह सच ना बुलाए। खानदानी कसाई हूं जी, और कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर देता हूं। मुंह के जायके से याद आया मैडम, यानी हैरत है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है। और छोटे बदो चाल या खान पीन की चीजों के साथ। वो कैसा, वो बात ये है कि भाई साहब की टांग टूटी, मगर ये नहीं पता चल रहा कि कितनी टूटी है। तो हम किस मर्ज की दुआ है, आप क्यों फिक्र करती हैं? अभी चेक कर लेते हैं कितनी टूटी है। मैं तो तौबा तौबा मुर्शिद की दुआ से बकरे की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ उसकी आवाज सुन के पता लगा लेता हूं कि उसकी कौन सी हड्डी टूटी है। आप बिस्मिल्लाह करें जी, जरा बैक करें। बॉबी, ये क्या कह रहे हैं? आप बहन जी जब से मुझे लेके आई हैं बड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं।
आप वहां तशरीफात रखें, हमारे काम देखें जरा। बैठे आप। वैसे भाई साहब एक मेरी बात गौर से सुने, ये जो टांग जोड़ने वाला काम है ना, ये कसाईयों का काम नहीं, हम जैसे पहलवानों का काम है जी। एनी टाइम। ओ पहलवान, एक बात तुम भी याद रखो, ये टांग जोड़ना तुम्हारा काम नहीं है, हड्डी तोड़ना तुम्हारा काम है, समझे? देखिए जी, आप बीच में ना बोले, ये बड़ा युद्ध है, 2 सालों की लड़ाई। लो जी ब्रादर, तौबा तौबा, इस्तगफार वगैरह जात। मेरे दादा बहिश्ती फरमाया करते थे। वैसे आपके दादा बहिश्ती थे? हाँ थे बहिश्ती। और मेरा दादा भी बहिश्ती है कमेटी में। लो जी भाईजान, क्या आपका इसमें ग्रामी है? बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे दादा बहिश्ती एक दफा किसी की टांग जोड़ने के लिए चले गए। तो फिर क्या होना था? दादा हजूर में एक क्वालिटी थी, काम बड़ा राजदारी और खामोशी के साथ करते थे। वैसे ये क्या वजह थी एनी टाइम? उसकी वजह वो ही बता सकते हैं, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। पास बैठा एक बदबख्त बोल पड़ा। फिर तौबा तौबा, इस्तगफार वगैरह जात। माँ ने बच्चे नहीं संभाले जी। दादा हजूर तो वहां से आ गए, लेकिन उनको 2 टांगे जोड़ने का बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन आप फिक्र ना करें, सत्य खैरा भाई जी, अल्लाह शिफा देने वाला, बंदे ने कोशिश करनी होती है। और मैंने दूर से ही अंदाजा लगा लिया कि ये कुछ ज्यादा नहीं टूटी है, बस थोड़ी सी टूटी है, बाकी नए सिरे से तोड़ के नए सिरे से जोड़ देंगे। भैया छोड़ो बॉबी। ओ भाई साहब, ये मेरा मरीज है, पहले सीधा पहलवान आया है, एनी टाइम इसकी टांग मैं जोड़ूंगा। तुम पहलवान हो? अल्लाह की रहमत से पहलवान है जी, एनी टाइम। और जाओ गुल फर्रे और वेलियां तोड़ने वालों, जाओ जाके कोई काम करो। बोलो, मैं तो बकरे की आंख में आंख डाल के पता कर लेता हूं कि उसकी कौन सी हड्डी टूटी है। ये हड्डी अल्लाह की मेहरबानी से मैं जोड़ूंगा। वैसे बात सुनो मेरी, मेरा नाम सीधा पहलवान है, एनी टाइम ये मेरा मरीज है, इसकी टांग मैं जोड़ूंगा। आजम भाई, अरे आजम भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ भाई? वो कबूल भाई, आजम भाई फिसल गए थे। फिसल गए थे? अरे भाई, किस में फिसल गए? ये कोई उम्र में फिसलने की? क्या जमाना होता था जब हम फिसला करते थे। आजम भाई की टांग टूट गई है। टांग टूट गई है? भाई फिर तो मुबारक हो। मुबारक किस बात की? भाई मैं जो आ गया हूं। वैसे भाई आप कौन साहब हैं? मुझे सीधा पहलवान कहते हैं, एनी टाइम। उन्होंने आप कहा है, मुझे गोया खुद बुलाया है। मुझे जी प्रॉपर्टी डीलर कैश कहते हैं। अच्छा। वैसे मैं चेक वगैरह भी ले लेता हूँ। हड्डियों को जोड़ने का माहिर है हमारा खानदान, ये हमें अल्लाह की तरफ से वदीयत है। मैं तो सरकार हड्डियों को ऐसा जोड़ता हूँ कि बकरे की हड्डी में 19-20 का फर्क नहीं रहता, यूं फिट हो जाती है वो। आखिर तजुर्बा भी तो कुछ चीज है ना जी। अरे जनाब, मेरा भी बहुत तजुर्बा भाई, 2 दफा तो मेरी टांगे टूट चुकी है। वैसे पहले मैं आया था, ये मरीज मेरा है, नहीं क्या? बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा भाई, तकलीफ हो रही है? क्यों? अच्छा भाई मुझे बताएं, भाई मुझे भी आप डॉक्टर ही समझे। लगता है टांग टूट गई है। तो टांग टूट गई है तो कौन सा अंधेरा गया, अभी पक्का पता कर लेते हैं टूटी भी है या नहीं टूटी। आप ऐसा करें, जरा उठ के चल के दिखाएं। वैसे कैद साहब, आपकी मत तो नहीं बच गई? उसकी टांगे टूटी हैं, वो टूट के दिखाएगा एनी टाइम। ये भी तो हो सकता है उसने केस बटी हो। ये भी ठीक है एनी टाइम। वैसे बकरों में ये कमाल खूबी देखी है जी मैंने, अल्लाह ने उनको अता की है कि बकरे की अगर एक टांग टूट भी जाए, वो 3 टांगों से अपना काम चला लेता है भाग दौड़ का। इंसान के पास तो पहले ही टांगों की बड़ी शॉर्टेज है जी। ये मेरा मरीज है, इसे मैं हाथ डालूंगा एनी टाइम। अरे भाई, इसमें सबसे ज्यादा मेरा हक है, इसलिए कि मैं इनका रिश्तेदार भी हूँ। नहीं, ये मेरा मरीज आप भाई। हकदार हूँ। ये पाकिस्तान है, यहाँ हकदार पीछे ना हक आगे। वैसे बात सुनो, अच्छी तरह सोच लो, मेरे हाथ में शफा बहुत है, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा है। यही तो है फैमिली फ्रंट। हो,
भाई बड़ा ही अजाब हो गया। ये अलील मलिक पता नहीं कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। ये जो क्लिनिक में रश पड़ता जा रहा है, ये लड़का कामचोर होता जा रहा है। मगर जी गया कहाँ? मैंने कहाँ भेजा था इसको? हाँ, वो तो आजम भाई का एक्सरे लेने गया था। हाँ, है भाई, एक्सरे तो यहाँ पड़ा हुआ। बच्चा एक्सरे रख के चला गया। मैं देखता हूँ क्या है इसमें। हाँ, लो भी एक्सरे देखते हैं। है भाई, एक्सरे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी बिनाई को क्या हो गया? लाइट तो जलाई नहीं भाई। वाह 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 वाह, वेरी गुड। हड्डी टूटी हुई है भाई, वाह 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 वाह। मगर पांव पे चोट लगने से बाकी हड्डियां कैसे टूट गई? अब इलाज का मजा आएगा भाई। इतनी हड्डियां टूटी हुई हो तो इलाज का बहुत मजा आता है। लगता है हादसा कोई बहुत शदीद हुआ है। हाँ, मुझे फौरन जाना चाहिए और आजम भाई को जाके प्लास्टर लगाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए मुझे। कहीं देर ना हो जाए, मुझे जाना चाहिए। डॉक्टर कपूर कहाँ चले गए? अपने साले आजम का एक्सरे यहीं भूल गए? मैं भी तो एक डॉक्टर हूं, बल्कि आधा डॉक्टर हूं। देखता हूं इस एक्सरे में क्या है। हैं? इसमें तो हड्डियां हैं, कुछ भी नहीं टूटा। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने बड़ी आसानी से कर दिया। लो जी, प्लास्टर तो मैंने कर दिया भाई। अल्लाह जानता प्लास्टर में मेरा जोड़ नहीं है। तो मामा, जो किचन का प्लास्टर उतरा वो भी फूफा से ना ठीक करवा ले। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अब आप ऐसा करो, आजम भाई को लटका दो। जी, इन्होंने क्या किया जो आप इन्हें लटका रहे हैं? पाउडर तो बॉबी लेकर आया था। अरे भाई, इनकी टांग लटकानी है। घर में कोई ऊंची चीज है? हाँ, बॉबी को पकड़ा देते हैं। बॉबी बहुत ऊंचा है भाई। स्टैंड। कबूल भाई, क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले ही खड़ी हुई हूँ, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि स्टैंड? ओहो भाई, इनकी टांग ऊपर करनी है। कोई घर में कोई ऊंची चीज कोई भी नहीं है। अल्लाह जानता है इस वक्त। भाई वाह 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 वाह, पंखा है भाई, इससे ऊंची चीज और क्या होगी? अच्छा भाई, ऐसा करो, जरा रस्सी दो। रस्सी? हाँ, रस्सी तो मैं लाया था। अरे भाई, मैं सारे पक्के काम करके चलता हूँ भाई। वाह 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 वाह। अब ऐसा करते हैं, इनकी टांग बांधते हैं। ठीक है, मैं इनकी टांग जरा मजबूती से बांधता हूँ, फिर पंखे से लटकाते हैं। चले भाई, अब आप लोग भी जाएं ताकि आजम भाई थोड़ा सा आराम कर सके। अच्छा, हाँ, चलो। अच्छा भी आजम भाई, अल्लाह के हवाले। एक लाइट तो बंद करते जाओ। सब कुछ बॉबी की गलती से हुआ। हाय आजम, मेरा सुहाग। मामा, सुहाग हॉल आपका है? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें अकल नहीं आई है। पुप्पो, अगर हादसों से अकल आती होती ना तो हमारे वैगन वाले समय से ज्यादा अकलमंद होते। चुप करो तुम। हाय आजम। हेलो मिसेस कमाल। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, पता है वो बड़ी बड़ी शख्सियतों के फोन आ रहे हैं ना, इसलिए तो मैं फोन के पास बैठी हूँ। हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ओहो, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। बॉबी मेरे बच्चे, तुम कितने ज़हीन हो। मामा, मैं फिर से ज़हीन हो गया। मिसेस कमाल बता रही थी, अदाकारा बीमा की टांग टूटी थी, उसे 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिले थे, हमें भी मिलेंगे। 5 लाख। नुसरत, क्या सोच रही हो? वो मैं तो ये सोच रही थी कि 5 लाख की मैं इतनी बड़ी कार खरीदूंगी। 5 लाख की इतनी बड़ी कार तो नहीं आएगी,
उसके लिए हमारे पास 10 लाख होने चाहिए। एक टांग के टूटने पर 5 लाख, 2 टांगों के टूटने पर 10 लाख। बॉबी, तुमने इतना कम पाउडर क्यों डाला था बच्चे? जरा ज्यादा पाउडर डालते तो हमें 10 लाख ही मिल जाते। खैर, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं आजम को जाके मुबारकबाद देती हूँ। देखो ना, आखिर इसका क्रेडिट तो मुझे ही जाता है ना। हफ्ता सफाई मनाने का आइडिया तो मेरा ही था। पर मामा, हम पापा के 5 लाख तो नहीं ले सकते हैं, पापा की टांगे तो इन छोटी नहीं थी। जब भी तरक्की करने लगते हैं, आजम रास्ते में आ जाते हैं। पापा रास्ते में है? पर वो कैसे रास्ते में आ सकते हैं? उनकी तो टांग टूटी हुई है। ओहो बॉबी, बॉबी कुछ सोचो ना, सोचो। मैंने तो 5 लाख खर्च करने के भी तरीके सोच लिए थे। यस, खुशियाँ। यही तो है फैमिली फ्रंट। बीबी जी, आप जितनी मर्जी बातें करें, मैं सुनने के पैसे नहीं लेता। खुशिया, तुम हमारा एक काम कर दो बस, प्लीज। बीबी जी, एक काम करते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता। कोई 10-12 काम बोले ना। एक काम करे तो लोग मुलाजिम समझते हैं, 10-12 काम होना तो लोग कंसल्टेंट समझते हैं। खुशिया, हम तुम्हें इनाम भी देंगे। हाँ बीबी जी, मैंने इनाम खान को क्या करना है? मौला खुश रखे, इनाम खान जिस ड्रामे में हो वो तो ड्रामा ही नहीं चलता। खुशियाँ, तुम्हारे तो बड़े ताल्लुकात हैं। मौला खुश रखे, छोटे छोटे बच्चों को किन किन बातों का पता चल गया है, पहचान लिया ना। वैसे इस बात का ना किसी को बताना नहीं, मेरी बीवी को पहले मुझ पर शक रहता है। खुशिया, हमें आजम की टांगों की इंश्योरेंस करवानी है। हैं जी, वो एथलीट है। मेरा मतलब है वो दौड़ते हैं। बीबी जी, दौड़ में मैं भी बड़ा अव्वल आता था। मैं 10वीं क्लास से भागा हूँ, आज तक भाग रहा हूँ। वो आजम भाई तो बड़े एथलीट रहे हैं, बॉक्सर होते थे। बीबी जी, जब मेरी शादी नहीं होती मुझे बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं आती थी। अब तो मैं शादीशुदा हूँ जी। शादी भी तो बॉक्सिंग ही होती है बीबी जी। कभी तो पहले राउंड में फैसला हो जाता है और कभी आखिरी राउंड तक फाइट चलती है। देखो खुशिया, जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन आजम की टांगों की इंश्योरेंस करवा दो पिछली डेट पे। और बीबी जी, पिछली डेट पर मेरी टांग भी टूटते टूटते बची थी। लड़की का भाई पहलवान था। हाय खुशिया, हम संजीदा बातें कर रहे हैं और तुम हो के। बीबी जी, आप संजीदा बात कर रहे हैं? मौला कुछ रखे, मैंने पिछाना ही नहीं है। इंश्योरेंस में जो मिले उसका 10% मुझे मिलेगा। 10%? पिछाना नहीं, पिछाना। ये लो, दवाइयां मैंने लिखती, बाजार से ले लो जाके। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। अगला मरीज। मैं कसम हो गया, कसम। जी बैठिए। अच्छा भाई, तुम कहते तो बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी कुर्सी पर बैठते हो, अपने आप को डॉक्टर समझते हो? वो जी क्या बताऊं, ये डॉक्टरी की कुर्सी ही ऐसी है, इस पर बैठते ही ना फीस मांगने को दिल चाहता है। वैसे मैंने भी MBBS कर ही लेना था, अगर 8वीं पास हो गया होता तो। अच्छा, ये आपके साले का एक्सरे है। अच्छा, इसमें तो कोई फ्रैक्चर नहीं है? फ्रैक्चर नहीं? मगर मैं तो उसे प्लास्टर भी कराया हूँ। मेरे साले ने जब कभी अपने बाथरूम में प्लास्टर करवाना होता है ना तो मुझे बुलाता है। अच्छा, और ये मेडिकल प्रोफेशन ही ऐसा है जी। अच्छा, ये बात सुनो, मैं जो एक्सरे लेके गया था उसमें तो हड्डी टूटी हुई थी। और डॉक्टर साहब, वो तो किसी दूसरे मरीज के बाजू का एक्सरे था। अच्छा भाई, मुझ पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। मैंने कहा भाई, टांग पे चोट लगने से बाकी हड्डियां कैसे टूट गई। मैं अभी जाके ये खुशखबरी सुनाता हूँ अपने ससुराल वालों को। भाई अल्लाह ने करम कर दिया, भाई अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे जाना चाहिए। मैं फौरन आजे आजे, डरे नहीं, क्या हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम। पिछाना नहीं, पिछाना अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई जी माशरे में, कोई भी नहीं पिछानता जी। आपने इनको पिछाना, इसीलिए तो इज्जत से देख रहे हैं आप। ये इंश्योरेंस वालों की तरफ से आए हैं जी। अच्छा अच्छा, आइए ना, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हमें देख के भी लोग खुश होने लगे जी। हम मजाक कर रहे हैं जी। बहरहाल, आपकी खामत की टांग टूटी है। आपको इनके खुश चेहरे देखकर यकीन हो जाना चाहिए। बीबी जी, ये क्लेम के हिसाब से आपको 5 लाख रुपया देना चाहते हैं। वैसे आप बताएंगे हादसा कैसे हुआ? वो फिसलने वाला पाउडर मैंने तो नहीं खिलाया था। वो जी बस वो फिसलन हुई है और बहुत अफसोस हुआ, एक टांग टूट गई। जी बहुत ही अफसोस हुआ कि बस एक ही टांग टूटी। बड़े खरे लोग हैं जी, आप इनसे दस्तखत करवाएं और रकम दिलवाएं। हाँ प्लीज, जरा जल्दी कीजिए। हमें डॉक्टर का टांग टूटने का सर्टिफिकेट और आपके खामद का बर्थ सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। हाँ जी बीबी जी, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, पता तो चल सके ना कि उनकी बर्थ हो चुकी है। और एक्सरे भी, ताकि कंफर्म हो सके कि आपके खामद की टांग टूटी है। पर मामा, एक्सरे तो डॉक्टर पप्पा के पास है।
ओह, वो खुद ही आ गए। बड़ी उम्र है आपकी डॉक्टर साहब। है? अरे भाई इतनी उम्र नहीं मेरी, वैसे ही लगती है। देखो खुदा झूठ ना बुलवाए तो नुसरत से 2 साल छोटा हूं मैं। हाय, मेरी इतनी उम्र कहाँ है, बस 20 से कुछ ही ऊपर है। हाँ भाई 50 भी तो 20 से ऊपर ही होते हैं। देखो भाई आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। आपको पता चल गया कि हमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं? देखो भाई मैं आजम का एक्सरे लेके आया हूँ। हाँ तो जल्दी से इन्हें एक्सरे दे देना ताकि हमारे दिन बदले। उमा, सबको मिठाई खिलाओ, अच्छी खबर मिल रही है। और अच्छी खबर पता क्या है भाई, ये उसका आजम का एक्सरे है और इसके तहत आजम की टांग नहीं टूटी। मैं प्लास्टर उतारने आया हूँ। वो जो मैं पहले एक्सरे लाया था ना, वो गलती से किसी और का ले आया था। इन्होंने तो खोता ही खूह में डाल दिया बीबी जी, बल्कि हमें खूह में डाल दिया ना। अगर आजम साहब की टांग नहीं टूटी थी तो हमें क्यों बुलवाया? मुझे गलत बयानी से सख्त नफरत है। ओहो कबूल भाई, कभी तो अकल से काम ले लिया करें। अच्छा भाई मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ और आप लोग कमाल कर रहे हैं मेरे साथ। और ठीक है बीबी जी, अब हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज, बाय। चले जी भाईजान चले। अच्छा भाई सुन लो, तुम लोग भी कमाल करते थे हो भाई, हाथों की शरीक। मैं आया हूँ। अच्छा भाई आए हो तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मैं नहीं आया। अच्छा। ये आजम साहब के असल एक्सरे हैं। अच्छा। हड्डी टूटी हुई है, इसलिए आया हूँ कि आप कहीं प्लास्टर उतार ना दे। हड्डी टूटी हुई है भाई